शक्ति ज्ञान में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितना भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती है, लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश करते हैं और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि निर्जीव वस्तु में नकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं घर में रखने से मनुष्य को दुर्भाग्य और गरीबी का सामना करना पड़ता है। 21 ऐसी चीजें जिन्हें भूल कर भी घर में नहीं रखना चाहिए। अगर इन 21 में से एक भी वस्तु आपके घर में मौजूद हो तो उसे तुरंत हटा दें, ताकि घर में समृद्धि आ सके। नंबर 1, तस्वीरें फेंक दी हैं। नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। नंबर 2, टूटी अलमारी से किस्मत रूठ जाती है। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। नंबर 3, मकड़ी के जाले में फंस जाता है। सौभाग्य, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होने अशुभ माना जाता है। नंबर 4, टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकने नहीं देती। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, टूटा सोफा, कुर्सी और टेबल तरक्की के दुश्मन है। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफा भी पटाया, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होना चाहिए। नंबर 6, बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। बंद घड़ियां भी घर से जितनी जल्दी हो सके विदा कीजिए, यह सीधे किस्मत से कनेक्ट होती है। बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। नंबर 7, पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांध कर रख देती है। अच्छे भाग्य को अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। नंबर 8, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र देते हैं बुरे शारदा। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3 से 3 मूर्ति या तस्वीर होने पर वास्तु दोष होता है। नंबर 9, घर की छत कोसती है। अगर उस पर बोझ हो, घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 10, बेकार रखे पत्थर, नदियां, नगीना अशुभ फल देते हैं।
कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं बिना इस जानकारी के कि कौन सा न फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। नंबर 11, घर के दरवाजे से आवाज आना। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को धकेलते हैं या खोलते हैं, उस समय यदि आपके दरवाजे से चार चार आहट की आवाज आती है जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चर्चा की आवाज आती है, जिसे अशुभ आवाज माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। नंबर 12, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में दरिद्रता और गरीबी क्या होती है? इसका कारण, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पेट घर की तरफ हो जाता है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है, जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाई या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाइन जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगी। नंबर 13, घर में झगड़े होने का कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष भाई पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा न करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहे। नंबर 14, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। जी हां दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से सीख बाहर निकल रही हो, यह आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सिंह के निकलना, टूटकर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांध दें। नंबर 15, घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाला होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाला होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाला होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। नंबर 16, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है।
उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से नहीं रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 17, घर की नाल से तप तप की आवाज आना। यदि आपके घर के नल खराब है और उससे हमेशा पानी लीक होता है, जिसके गिरने से तप तक की आवाज आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब है और पानी गिरने से तप तप की आवाज आती है तो आप उसे ठीक करवा ले, क्योंकि घर की नल से पानी टपकना दरिद्रता का निशानी है। नंबर 18, सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है। नंबर 19, घर में पूजा पाठ नहीं करने पर। जी हां दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी देवताओं का प्रतिमा या फोटो लगाकर रोजाना उनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। नंबर 20, गरीबों को सताने से। यदि कोई आपके घर के आसपास गरीब है तो उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि जो करीब होते हैं उसे सताते हैं, और गरीबों को सताने से घर में अक्सर गरीब भी आती है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसे हटाना नहीं चाहिए। यदि आप किसी गरीब को सताते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि जहां किसी की इज्जत नहीं होती उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके उसकी मदद करना चाहिए, और यदि आप गरीबों की मदद करेंगे तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नंबर 21, घर में साफ सफाई नहीं रखने से। जो अपने घर को साफ नहीं रखते थे, अपने घर में साफ सफाई नहीं करते हैं और उसका घर गंदा रहता है, तो उस घर में दरिद्रता और गरीबी आती है, क्योंकि जो घर साफ नहीं रहता उसमें लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके विपरीत दरिद्रता का वास होता है, उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो अपने घर को साफ सफाई से रखें। इसके साथ ही अपने घर के अगल बगल भी साफ सफाई रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपक गरीबी दूर होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।